मुंबई का बांद्रा। बांद्रा को कौन नहीं जानता। एक बांद्रा ईस्ट है और एक बांद्रा वेस्ट है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। बांद्रा वेस्ट में रात के लगभग 3 बजे सुनसान सड़कों पर एक ऑटो ड्राइवर था, भजन लाल सिंह। भजन सिंह ऑटो ड्राइवर है, वो मुंबई की सड़कों पर रात को रिक्शा चला रहे थे। अचानक रात के 3 बजे सतगुरु अपार्टमेंट के पास से उन्हें आवाज आई। कोई महिला थी, वो रिक्शा रिक्शा करके चिल्ला रही थी, यानी रिक्शे वाले को रोकने की कोशिश कर रही थी। तो वहां पर जो भजन लाल जी थे, भजन सिंह, उन्होंने अपना रिक्शा रोका और आसपास देखने लगी कि उन्हें कौन बुला रहा है। तो वहां पर जो सतगुरु अपार्टमेंट इमारत है, सतगुरु बिल्डिंग, वहां पर एक महिला थी। उस महिला ने यानी वहां पे बुला रही थी, तो वहां पर वो रिक्शा लेकर गए। फिर वहां पर एक व्यक्ति था जो खून से लथपथ था, खून से लथपथ, जैसे कोई बहुत बड़ा अटैक हुआ है उसके ऊपर, खून से लथपथ था। तो किसी तरह भजन लाल सिंह ने और उनके साथ जो भी खून से लथपथ था, उनके साथ 2 और लोग थे, टोटल 3 लोग थे, किसी तरह रिक्शे में बैठाया। अब गेट के पास जो बिल्डिंग है सतगुरु, वहाँ गेट के पास किसी तरह उन्होंने रिक्शे में उन्हें बैठाया। और रिक्शे में बैठाने के बाद 2 लोग साथ में उनके बैठे और बात करने लगे कि कहाँ लेकर जाएं। वो आपस में बात कर रहे थे, लीलावती लेकर जाएं या होली फैमिली लेकर जाएं। ये दोनों के बीच में बात हो रही थी कि कहाँ जाना है। अब रिक्शा उन दोनों को भी नहीं पता था, तो उन्होंने किसी तरह डिसाइड किया। पहले तो रिक्शा वालों ने खुद पूछा कि कहाँ जाना है, तो वो आपस में पहले से ही बात कर रहे थे, लीलावती जाना है कि होली फैमिली जाना है। तो उन्होंने कहा कि लीलावती अस्पताल चलो। तो मुंबई की लीलावती अस्पताल की तरफ जो ड्राइवर था, ऑटो ड्राइवर, वो लेकर जाने लगा। फिर एक नौजवान था और एक छोटा बच्चा था, और 3 लोग और जो घायल थे वो सब जा रहे थे। अब क्या हुआ था, रिक्शा वाले के मन में तरह तरह के सवाल थे कि उस व्यक्ति के साथ क्या हुआ है, वो कौन है, और उसके साथ ये 2 लोग कौन है। कुछ समझ में नहीं आ रहा था भजन लाल सिंह को। फिर धीरे धीरे समय बीता और सुबह हो गई और फिर सुबह एक न्यूज़ आई। न्यूज़ ये थी कि मुंबई में सतगुरु अपार्टमेंट, जो सतगुरु बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग की 12वीं मंजिल में रहने वाले सैफ अली खान, जो बॉलीवुड स्टार हैं, उनको चाकू मार दिया गया है। जब ये खबर मुंबई में पेपराजी, मुंबई में मीडिया कर्मी को पता चली, तो पूरे मुंबई में हड़कंप मच गया और ये खबर आग की तरह फैल गई। हर जगह ब्रेकिंग न्यूज़ और सुर्खियां बनने लगी। देखती ही देखती ये खबर आग की तरह पूरे मुंबई और पूरे देश में फैल गई। अब लोगों के मन में सवाल ये था कि सैफ को चाकू मारने वाला कौन था। क्या हुआ था, पूरे इंसिडेंट को आप लोगों को बताएंगे। अब जब सुबह रिक्शे वाले को पता चला कि वो सैफ अली खान थे, तो वो भी दंग रह गया। उसे पता ही नहीं था कि जो पीछे व्यक्ति बैठा है, जिसने उन्हें अस्पताल छोड़ा, उस रिक्शे वाले को पता नहीं कि वो सैफ अली खान है। अब धीरे धीरे मामला बढ़ता गया। मुंबई के लीलावती अस्पताल में एक्टर को भर्ती करा दिया गया और उन्हें आईसीयू में, क्योंकि चाकू की लगभग 2-2 इंच चाकू उनके पेट में, यानी उनके पीछे पीठ में फंसी हुई थी। गर्दन पे भी निशान थे, यानी वो चाकू से कई बार स्टैब करने की कोशिश की गई थी। क्या हुआ था, ये पूरा मामला आप लोगों को समझाएंगे सिलसिलेवार तरीके से। पहले तो रात का लगभग 1:37 बांद्रा की सतगुरु जो बिल्डिंग है, वहां पर जो उनका घर है सैफ अली खान का, वहां पर चोर आए। बुधवार का दिन था, रात के 1:37 पर चोर वहां पर घुसे चोर किसी तरह वहां पर दाखिल हो गए। और फिर घर के अंदर घुसने के बाद, उनका घर 12वीं मंजिल पर है, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं आठवीं नहीं, 12वीं मंजिल पे। फिर भी वो चोर घुस गए और वहाँ के वॉचमैन कहाँ थे, सिक्योरिटी वाले कहाँ थे, इतने हाईटेक बिल्डिंग्स, हाईटेक सिक्योरिटी के बीच कैसे चोर वहाँ तक पहुँची, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। सभी के मन में सबसे पहला सवाल यही आ रहा है।
फिर घर में जब चोर घुसे तो घर में मौजूदा मैड ने, जो वहाँ पर काम करती हैं, उसने आरोपी को देख लिया, जो चोर है उन्हें देख लिया। फिर हमलावर ने उन्हें धमकाया, धमकी देने लगा जो वहाँ पर मिले। जब धमकी देने लगा, दोनों के बीच बातचीत होने लगी, तो शोर को सुनकर जो सैफ अली खान है, वो बच्चे जो तैमूर और जे हैं उनके कमरे में पहुंचे देखने की क्या हो रहा है, कहीं बच्चे तो आपस में झगड़ा बिगड़ा तो नहीं कर रहे हैं सब। फिर वो पहुंचे तो वहां पर हमलावर ने चाकू से सैफ के हाथ और गर्दन पर हमला कर दिया। नहीं, चाकू निकाला और हमला करना शुरू कर दिया। अब सैफ की रीढ़ की हड्डी में चाकू का 2.5 इंच हिस्सा फंस गया। धीरे धीरे जब बात ये पता चली तो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था। अब 2.5 इंच हिस्सा चाकू का फंस गया टूट के। अब हमले के बाद करीब 2:33 पर आरोपी सीढ़ियों से भाग गया और कोई वहां पर पकड़ नहीं पाया। सोचिए, सैफ अली खान एक बहुत बड़ा स्टार, जिसमें करीना कपूर उनकी पत्नी, उनके 2 बच्चे 12वीं मंजिल पर रह रहे हैं। उनके घर में कोई चोर घुसता है, उन्हें मारकर निकल जाता है, कोई पकड़ भी नहीं पाता है चोर को। मुंबई पुलिस ने इस मामले में 10 टीमें बनाई हैं और कई टीमें इस मामले में जांच कर रही हैं। वहीं आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इस मामले में देखना यह होगा कि पुलिस ने जो आरोपी पकड़ा है, पुलिस ने भी एक आरोपी को पकड़ा है, लेकिन वो आरोपी वही उसी ने चाकू मारा है, किसी और ने मारा है, पुलिस के सामने ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। एक्टर सैफ अली खान पर हमले केस में जिस संदिग्ध से पूछताछ की जा रही है, जिसे पुलिस ने हिरासत में लिया है, बांद्रा पुलिस स्टेशन लाया गया है, उस केस में उसे कोई लेना ही देना नहीं है। यानी जिसे पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार किया, उसका केस से कोई लेना देना नहीं है। मुंबई पुलिस ने शुक्रवार दोपहर को यह जानकारी दी। पुलिस ने कहा कि इस केस में अब तक किसी को हिरासत में नहीं लिया गया है। इससे पहले सुबह करीब 11 बजे एएनआई ने बताया था कि सैफ अली खान पर हमले के संदिग्ध पुलिस की पूछताछ के लिए लाई है। इसका नाम शाहिद बताया गया था। कहा गया था कि उस पर पहले से ही हाउस ब्रेक करने का, यानी घर में चोरी करने का 5 मामले दर्ज हैं। उधर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 14 जनवरी की रात 2:42 पर शाहरुख खान के घर के भी रेकी की गई थी। एक व्यक्ति था जो उनके घर का भी रेकी कर रहा था, शाहरुख खान के, कैमरे में दिखाई दे रहा है मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो। वहीं वो लोहे की सीढ़ी लगाकर झांकने की भी कोशिश कर रहा था। हालांकि बंगले की रेकी के मामले में मुंबई बांद्रा के जोनल डीसीपी का कहना है कि अब तक इस बारे में कुछ भी सामने नहीं आया है। साथ ही डीसीपी ने लोगों से अफवाह ना फैलाने की भी अपील की है। वहीं सैफ को जो अस्पताल ले जाने वाले ड्राइवर ने कहा, सैफ का पूरा शरीर खून से लथपथ था, लेकिन वो उस समय नहीं जानता था कि वो सैफ अली खान है। अब आप लोगों को तस्वीरें भी दिखाएंगे कि 2 इंच जो अंदर टूटा था, किसी तरह पुलिस ने, जो डॉक्टर्स की टीम है, वो ऑपरेशन करके उन्हें निकाली। अब बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स का उनके घर, जहाँ पर वो एडमिट है, अस्पताल आना जाना लगा है, लोग उनको देखने पहुँच रहे हैं। जो भी उनके करीबी हैं, जो भी रिश्तेदार हैं, जो भी उनके साथ सहकर्मी हैं, काम करने वाले हैं, वो भी लोग उन्हें देखने जा रहे हैं कि उनकी हालत कैसी है, हालत स्थिर है या नहीं। अब एक्टर को आज आईसीयू रूम में से स्पेशल रूम में शिफ्ट कर दिया गया है और डॉक्टरों ने कहा है कि वो सेफ हैं, उन्हें अब ज़्यादा जोखिम नहीं है और वो सुरक्षित हैं। अब इस मामले में पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है उन आरोपियों को गिरफ्तार करना जो सैफ अली खान के घर में घुसकर बेखौफ होकर उन पर हमला किए। देखना यह होगा कि मुंबई पुलिस की 10 टीमें अब तक इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी करती है। आज एक को गिरफ्तार की, उनसे पूछताछ की जा रही है, लेकिन कई मामले, कई मीडिया रिपोर्ट्स में अलग अलग एंगल देखने को मिल रहे हैं। पुलिस का कहना है कि हम पूछताछ नहीं किए, किसी को भी हिरासत में नहीं लिए, लेकिन अलग अलग मामला आ रहा है। सीसीटीवी आपने देखा किस तरह चोर सीढ़ियाँ चढ़ रहा है और पकड़ा गया। मुंबई पुलिस ने पकड़ा है उसे। अब वो था, उसके साथ कोई और था, चाकू किसने मारा, ये सबसे बड़े सवाल हैं। आने वाले वीडियो में आप लोगों को मैं खुद एक्सप्लेन करूंगा जब ये पूरा मामला सुलझेगा कि मामला क्या हुआ है, मुंबई पुलिस क्या करती है। कल वसई विरार की एक नई स्टोरी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो वसई विरार के व्यूअर्स को मैं कहना चाहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कल एक नई स्टोरी आएगी जो काफ़ी खौफनाक है, उसके इस पर थोड़ा सा रिसर्च बचा है। कंप्लीट होने के बाद कल ये स्टोरी पक्का आप लोगों के सामने होगी।
तो आप लोग सावधान रहिए, सतर्क रहिए। फिर मिलूंगा एक नई कहानी, एक नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।